गुड इवनिंग। देखिए डिटर्मिनेंट की आज नई क्लास है और आज हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे। हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब फिज़िकल सिग्निफिकेंस डिटर्मिनेंट का क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये हमें किसी ट्राइंगल का एरिया ऑब्टेंड करा देता है। कैसे कराता है वो आपको देखना है। पहली बात, एरिया जो है हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगी और हमेशा पॉजिटिव होती है। एरिया हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इन केस आपका डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी आ जाए तो हम यहाँ मॉड्यूलस लेके चलेंगे ताकि वो उस नेगेटिव को भी क्या बना दे, पॉजिटिव बना दे। ठीक है, एरिया एक 2 डायमेंशनल वैल्यू होती है तो इसमें स्क्वायर यूनिट लगाना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं, होता कैसे है आप ये देखिए। आप पे क्या है, एक ट्राइंगल है, इसका पहला वर्टेक्स है ए जो है x1, y1, दूसरा वर्टेक्स b है जो है x2, y2 और तीसरा वर्टेक्स c है जो कि है x3, y3। मैं आपसे बोल रहा हूँ डिटर्मिनेंट हमें इसका एरिया निकालने में मदद करेगा। कैसे करेगा वो आप देखिए। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC होगा क्या, ध्यान से देखना। हाफ लिखा, डिटर्मिनेंट बनाया, ठीक है, x1, x2, x3 लिख लिया, मतलब ABC के पहले वर्टिसेस के पहले कोऑर्डिनेट लिख लिया x वाले और फिर दूसरे कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं y वाले। ठीक है, एंड देन 1 1 1 ये आया। तो आपको याद रखना है ये चीज़ आपकी स्क्वायर यूनिट्स में आएगी। तो एरिया कितना है, हाफ ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3 और 1 1 1 है। ठीक है, अच्छा अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो कैसे कर सकते हैं। मान लो हम प्लस माइनस प्लस ऐसी फॉर्म में करना चाहते हैं, तो आप ध्यान से देखना होगा क्या, हाफ लिखेंगे। ठीक है, देन आपका क्या होगा, अगर आप x1 देखें या x1 देखें तो बस ये बचा, तो इसको लिख लीजिए। x1 दिखा तो डिटर्मिनेंट में क्या बचा, x1 दिखा, तो आप पे बचा y2 1 y3 1, ये लिख लीजिए, y2 1 y3 1। देन आप पे क्या है, माइनस का x2 है तो उसको छुपाइए, कितना बचा, y1 1 y3 1, तो वो लिख लीजिए माइनस का x2 y1 1 y3 1। ठीक है, एंड देन आप पे प्लस का x3 बचा, तो क्या बच रहा है, y1 y2 1 1, तो प्लस का x3 क्या बच रहा है, y1 y2 1 और 1। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक फार्मूला तो यही हो गया और एक फार्मूला और देख लो, तो हाफ x1 आप पे देखिए क्या आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस लगाएंगे, तो आप पे y2 माइनस y3 आएगा, तो y2 माइनस y3 लिख लिया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, देखिए माइनस का x2 है, तो उसके बाद देखिए आप पे क्या आता है, y1 माइनस y3 आ गया, y1 माइनस y3, और फिर आप पे प्लस का x3 है, तो प्लस का x3 लगा के आप पे y1 माइनस y2 आ गया। बच्चों मैं क्या चाह रहा हूँ आपसे, स्क्वायर यूनिट में ये आएगा, मैं चाह रहा हूँ आप ये माइनस बाहर ले लो। अगर आप ये माइनस बाहर लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, y3 प्लस का हो जाएगा और y1 माइनस का हो जाएगा, y3 प्लस का और y1 माइनस का। ये भी फार्मूला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक साइक्लिक ऑर्डर बना। आप ध्यान से देखो, एक के बाद चलेंगे तो 2 आएगा, 2 के बाद चलेंगे तो 3 आएगा। अगर कोई जर्नी या अगर हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 आएगा, तो 2 के बाद 3 है और 3 के बाद 1 है। अगर हम 3 से ही स्टार्ट करें तो 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2 आएगा, तो 3 के बाद 1 और 1 के बाद क्या है, 2 है। तो ऐसे आप सीरीज़ पकड़ सकते हैं, सिमिलैरिटी पकड़ सकते हैं कि 1 2 3 है, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 देन 2 देन 3, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 देन 3 देन 1 और 2। अगर हम 3 से स्टार्ट करें तो 3 के बाद 1 और 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। साथ में मैं आपको एक और बात बता दूँ कि यहाँ पे बीच में प्लस एंड डिटर्मिनेंट की वजह से और अंदर माइनस है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ओरिजिनली यहाँ माइनस था पर हमने साइन कॉमन ले लिया ताकि सिमिलैरिटी या साइक्लिक ऑर्डर बना रहे, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। क्लियर, शाबाश। अच्छा इसमें एक और चीज़ है, मान लो मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने फार्मूला देख लिया, एक चीज़ और देखो इसमें, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मान लो क्या हो कि ये जो ए पॉइंट है ये यहीं आ जाए, नीचे ही आ जाए, ये ए पॉइंट यहाँ आ जाए, तो क्या अब ये ट्राइंगल रहेगा, नहीं, अब ये सिर्फ एक लाइन कहलाएगी। क्योंकि अगर ए पॉइंट कहाँ आ जाए, नीचे ही आ जाए, ये जो ए है ये यहाँ आ जाए, x1, y1 यहाँ आ जाए, तो क्लियरली आपको पता चल रहा है बी और सी के बीच में कौन है, ए है। इन पॉइंट्स को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं,
ए बी सी कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो अब तो ये लाइन हुई ना, ट्राइंगल तो नहीं है। अब ये वन डायमेंशनल फिगर हो गया 2D से, 2D क्या था, ट्राइंगल था एरिया, अब वन डायमेंशनल बन गया। तो सिंपली आप बात बताइए, अब ट्राइंगल है ही नहीं तो हमारा जो ट्राइंगल है वो क्या हो गया, वैनिश हो गया। तो जब कोई है ही नहीं तो उसका एरिया कितना होगा, 0 होगा। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी कितना आएगा, 0 आएगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर है इतना, शाबाश। देख लो कि वो जो ए था वर्टेक्स वो नीचे ही आ गया। तो अब ए बी सी या बी ए सी एक ही लाइन में हो गए। ए इज़ सिचुएटेड बिटवीन बी एंड सी, तो अब आपका ट्राइंगल वैनिश हो गया। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कितना आएगा, 0 आएगा। ये आपको याद रखना है। देन अब एक बात और कि अगर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 0 आ गया, ये तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ कि ए बी सी तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हों, एक ही लाइन में लाई करे और ये कोलिनियर पॉइंट्स हो। इसमें आपको पता चल गया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी कितना आया, 0 आया। अगर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी है, इसका मतलब एरिया जनरली होता क्या है, हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ या डिटर्मिनेंट ऑफ कितना, आप पे आता है आप पे आता है x1 x2 x3, देन आप पे आता है y1 y2 y3, देन आप पे आता है 1 1 1। ये पूरी चीज़ कितने के बराबर आएगी, 0 के आएगी। तो आपको एक तो ये कंडीशन याद रखनी है, या अगर आप ऐसे याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद करें कि हाफ लिखा रहता है, देन मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी होती है एरिया। देन आप पे x1 आता है, साइक्लिक ऑर्डर याद रखना, अंदर आएगा 2 और 3 और बीच में माइनस। तो x1 y2 माइनस y3 यहीं से आया, ऐसे एक्सपेंड करा। देन आप पे प्लस का x2 आता है, नेचुरली तो माइनस आएगा पर हम साइन चेंज करते हैं, तो 2 के बाद 3 1 आएगा, तो y3 माइनस y1 हो जाएगा। एंड देन प्लस x3 होगा, 3 है तो 1 2 आएगा, तो x1 माइनस y1 माइनस y2। ये पूरी चीज़ आपकी 0 के बराबर आ जाएगी। आप 2 को उधर भेज सकते हैं, 0 बना सकते हैं, है ना, जैसे बचपन में करते थे। तो कंडीशन तो यही है, कोलिनियरिटी की कंडीशन ये है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता चल गया। चलिए इस पे भी सब क्वेश्चन देखते हैं। माइंड इट, एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा चाहे डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो, और बाहर मॉड्यूलस लगाया है तो मॉड्यूलस की वजह से डिटर्मिनेंट क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मान लो आप पे है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are a -2, -3, b 3, 2 and c -1, -8। यह तो आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है जिसका वर्टिसेस ये है। अभी तो दोनों मेथड से कर लो, कोई बात नहीं, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। अभी दोनों मेथड से कर लो, नहीं तो एक मेथड से भी काम बन जाएगा। क्लियर, ठीक है। देखो हमें पता है ए पॉइंट हमेशा x1, y1 होगा, ये होगा x2, y2 और ये होगा x3, y3। तो अगर हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला बनाएं तो होता है हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। कोलिनियर हो तो ये चीज़ 0 आ जाती है और स्क्वायर यूनिट आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हाफ लिखते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। x1 x2 x3 कितना हुआ, -2 3 एंड -1, तो -2 3 एंड -1। और y1 y2 y3 क्या हुआ, -3 2 और -8, -3 2 और -8, -3 2 -8। एंड देन आपको 1 1 1 लगाना पड़ेगा। अब चाहे आप यहाँ पे एलिमेंटरी रो ऑपरेशन भी लगा सकते हो इसे इजी करने के लिए, नहीं तो आप इसे सॉल्व कर लें। एलिमेंटरी रो ऑपरेशन क्या लगाएंगे कि -1 की मदद से इन दोनों को 0 बनाना चाहोगे तो आपको फिर कम ही एक्सपेंड करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, कैसे भी एक्सपेंड करो। हाफ बाहर ही रहने दो, हाफ बाहर रहने दिया। प्लस एंड माइनस का 2 तो माइनस का 2 होगा, कुछ अंदर आएगा। देन माइनस माइनस प्लस का 3 कुछ अंदर आएगा। देन प्लस का 1 कुछ अंदर आएगा। अब देखिए एक चीज़, माइनस का 2 है, छुपाया, क्या बच रहा है 2 1 -8 और 1, तो लिख लीजिए 2 1 -8 और 1। देन माइनस का 3 या प्लस का 3 छुपाया तो आप पे बच रहा है 3 1 -1 और 1,
3 1 -1 और 1। देन आप पे प्लस का 1 आप छुपाओगे तो 3 2 -1 और -8 बचेगा, तो 3 2 -1 और -8 बचा। ना इसे सॉल्व कर लीजिए, तो हाफ लिखा, इसका देखिए अंदर से क्या आएगा, 2 और प्लस का 8, क्योंकि माइनस होते तो प्लस ही आता है, तो 2 और प्लस का 8, 2 और प्लस का 8 10 हुआ, 10 इंटू -2 आपका माइनस का 20 हो गया, ठीक है। देन ये 3 और प्लस का 1 4 होगा, 3 और प्लस का 1 4 होगा, 4 3 जा कितना 12, ठीक है। भूलना मत कि यहाँ पे पॉजिटिव ही क्वांटिटी हमें लेनी होती है। देन यहाँ 1 है तो माइनस का 24 और प्लस का 2, देखो माइनस है तो प्लस आएगा, तो माइनस का 24 और प्लस का 2 आया, माइनस का 24 और प्लस का 2 होगा आपका माइनस का 22। क्लियर है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस का 20 और माइनस का 22 बनाएगा माइनस का 42, माइनस का 42 और प्लस का 12 आपको 30 देगा, और 30 आपका क्योंकि माइनस का आएगा, पर भार क्या है, डिटर्मिनेंट है, भार क्या है, मॉड्यूलस है माइनस के 30 के, तो वो प्लस का 30 बन जाएगा जब मॉड्यूलस हटेगा, तो आप पे 15 आएगा, 15 स्क्वायर यूनिट, याद रखना 15 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ रहा है बच्चों, ठीक है। अगर आप इसे दूसरे मेथड से करना चाहें तो दूसरे मेथड से कर लीजिए, है तो वो यही मेथड, है तो यही मेथड, पर आपको जिसमें कंफर्ट हो आप उससे करें, है ना। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा आपका, आपने लिखना है हाफ, देन मॉड्यूलस, देन आप पे आता है x1, तो अंदर y2 माइनस y3 साइक्लिक ऑर्डर 1 2 3, देन आप पे x2 आता है तो 3 और 1 आएगा अंदर y3 माइनस y1 2 3 1, देन आप पे अगर x3 हो तो आप पे आएगा y1 माइनस y2 3 1 और 2, बस यहाँ पे वैल्यू डालिए। देखिए x1 कितना है, ध्यान से देखेंगे तो x1 -2 है, y2 माइनस y3 आपका कितना होगा, y2 आपका 2 है, y3 आपका -8 है, तो 2 माइनस ऑफ -8 आएगा। देखो y2 कितने हैं 2, y3 कितने हैं -8, तो ये बनेगा प्लस का 8। क्लियर। देन आप पे x2 है, x2 आप पे कितना है, x2 आप पे 3 है, इसमें देखने का नज़रिया होना चाहिए, y3 आपका -8 है, y1 आपका कितना है माइनस का 3 है, तो ये प्लस का 3 बनेगा। क्लियर है, माइनस का 3 है ना बच्चों, y1 तो प्लस का 3 बन जाएगा, x3 आपका माइनस का 1 है, ठीक है, एंड y1 माइनस y2 करोगे तो y1 -3 है, y2 आपका -2 है, मतलब माइनस करोगे तो -2 ही बनेगा, तो x3 आपका कितना है, x3 आपका -1 है, y1 आपका कितना है -3 है, y2 आपका कितना है प्लस का 2 है, पर फॉर्मूले की वजह से वो माइनस का 2 बनेगा। नाउ इसे सॉल्व कर लीजिए, तो हाफ लिखा, 8 + 2 इज़ 10, 10 इंटू -2 इज़ माइनस का 20, -8 + 3 इज़ माइनस का 5, माइनस का 5 इंटू 3 इज़ माइनस का 15, देन माइनस माइनस इज़ प्लस, -3 - 5 इज़ -3 - 2 इज़ -5, माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस का 5 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं 20 और ये कितना है आपका 20 और 15 आपका आएगा माइनस का 35 और प्लस का 5 है, तो यहाँ से आपके माइनस का 30 आ गया। क्लियर अंदर से ना, या आप ऐसे कर लो, कैसे भी करना है क्या कर लो, -15 + 5 है माइनस का 10, माइनस का 10 है माइनस का 20 हो गया माइनस का 30, तो मॉड्यूलस ऑफ -30/2 आया, मॉड्यूलस हटेगा तो प्लस ऑफ 30/2 मतलब 15 स्क्वायर यूनिट्स, आपका दोबारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। तो जिस मेथड से आपको करना है आप उस मेथड से कर लीजिए, कंफर्ट हो जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको शो करना है, शो दैट पॉइंट्स ए B + C, ए तो वर्टेक्स है, ये एलिमेंट है A, B + C, फिर है B C + A एंड C A + B आर कोलिनियर। आपको प्रूफ करना है कोलिनियर है, मतलब इनका ये जो ABC वर्टेक्स हैं या वर्टिसेस हैं, ये जो ट्राइंगल बना रहे होंगे उसका एरिया 0 आना चाहिए, ठीक है, वहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर की एक ही कंडीशन है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। करके देखिए आता है नहीं आता है वो आपके ऊपर है, करके देखिए। तो हमने ABC है, ये x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा, x3 होगा, y3 होगा, z नहीं होता बेटा, ये 2D है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अगर आप निकालो ABC तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे हाफ
डिटर्मिनेंट x1 x2 x3, देन आप लिखोगे y1 y2 y3, देन आप लिखोगे 1 1 और 1। अब पुट करिए बस, ठीक है। क्या पता यहाँ एलिमेंटरी रो ऑपरेशन से एकदम से हो जाए, x1 x2 x3 आगे वाले a b c, देन है y1 y2 y3, y1 है आपका b प्लस सी, y2 है आपका c प्लस ए, एंड y3 आपका a प्लस बी है। देन आपको 1 1 1 लिखना है, ठीक है बच्चों। b प्लस सी है, a की ज़रूरत मिल जाए तो a प्लस बी प्लस सी बनेगा, c प्लस ए को b मिल जाए तो c प्लस ए प्लस बी मतलब a प्लस बी प्लस सी ही बनेगा, a प्लस बी को c मिल जाए तो बच्चे a प्लस बी प्लस सी दोबारा बन जाएगा। तो हम एक ऑपरेशन लगा देते हैं कि कॉलम 2 को चेंज कर रहे हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 से, ठीक है। ये हमने एक ऑपरेशन लगा दिया, थोड़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो हम ये कर लेते हैं, तो कॉलम 2 को चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 को ऐसे रहने दिया। नहीं तो आप ट्रेडिशनल मेथड से करो यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आना उससे भी जीरो ही है, ठीक है। ऑपरेशन लगा लो, अगर हमारी पढ़ाई का फिर क्या मतलब रह जाएगा अगर हमने अपडेट ही नहीं करा। ये चीज़ हमने पढ़ी है तो हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करोगे आप, या कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 लिख लो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो। तो कॉलम 2 में b प्लस सी है, a का साथ मिल गया तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, c प्लस ए है, b का साथ मिल गया तो ये दोबारा a प्लस बी प्लस सी मिल गया, ऐड में तो कैसे भी लिख लो। और a प्लस बी है, c का साथ मिल गया तो ये a प्लस बी प्लस सी बन गया। यहाँ पे 1 1 1 चल रहा है, आपको दिख रहा है इस कॉलम 2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला जा सकता है, लिख लेना। कॉलम 2 से हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल रहे हैं, तो आपका बचा a b c, जब ये बाहर आ गया तो ये बना 1 1 1, और तीसरा कॉलम भी 1 1 1 है। तो सिंपल सी बात से, सिंस कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम है तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। डेल्टा की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। अब डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई तो इससे हुआ क्या कि जो आपका एरिया था वो बना हाफ a प्लस बी प्लस सी, हाफ a प्लस बी प्लस सी, डेल्टा तो 0 आ गया, इंटू 0, तो पूरा आंसर कितना आएगा, 0 स्क्वायर यूनिट। और अगर किसी ट्राइंगल का एरिया 0 स्क्वायर यूनिट आ गया, इसका मतलब एक पॉइंट बीच में ही आ गया लाइन के, तो यहीं से प्रूफ हुआ कि ये कोलिनियर है, तो हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। शाबाश, क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है कि इफ़ पॉइंट्स a कॉमा बी इसे कैपिटल A मान लेना, a डैश कॉमा बी डैश इसे कैपिटल B मान लेना, एंड a माइनस ए डैश कॉमा b माइनस बी डैश आर कोलिनियर। ये पहले से कोलिनियर है, मतलब अगर ये जो वर्टिसेस हैं जिसमें इसको a माने, इसको b माने, उसको c माने, अगर ये वर्टिसेस किसी ट्राइंगल को बना रहे होंगे तो उसका एरिया 0 आएगा। कोलिनियर मतलब सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो आपको शो करना है बच्चे कि ए बी डैश और ए डैश बी बराबर आए, ये आपको शो करना है। ए बी डैश और ए डैश बी आपका क्या आ जाए, बराबर आ जाए, कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सिंस यहाँ पे इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, उसे सी मान लिया, तो सिंस ए बी सी आपके कोलिनियर हैं, तो इसकी वजह से देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कितना आएगा, 0 आएगा। अब अगर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 0 आ रहा है तो हाफ मत लिखना, हाफ तो 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो सीधा बस ये लिखते हैं कि जो इनका डिटर्मिनेंट बनेगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट क्या होता है, x1 x2 x3, x1 x2 x3, आगे वाले x1 x2 x3 होते हैं भाई। तो x1 कितना है, a है, x2 कितना है, a डैश है, x3 कितना है, a माइनस a डैश है, ठीक है। देन y1 y2 y3, y1 कितना है, b है, y2 कितना है, b डैश है, y3 कितना है, b माइनस b डैश है, और यहाँ 1 1 1 तो आता ही है, ये चीज़ 0 के बराबर होगी ना। अब आपका मन कर रहा होगा कि इसे एक्सपेंड कर दें, पर क्यों ना ऑपरेशन लगा दो, 1 माइनस 1 0 कर लो। तो r1 को चेंज करो r1 माइनस r3 से, तीसरे को मैंने फिक्स कर लिया, और r2 को भी चेंज करो r2 माइनस r3 से, इनसे हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। करेंगे तो देखो क्या फ़र्क पड़ा, R3 को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, R3 ऐसे लिख लो, a माइनस ए डैश
बी माइनस बी डैश और 1। सबसे पहले कर रहे हैं R1 माइनस R3, तो ए से ये माइनस करेंगे। तो ए से जब ये माइनस करेंगे बच्चे, आपको पता है ए से माइनस करना है आपको ये ए माइनस ए डैश, तो ए से ए कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो आपके प्लस का ए डैश आ जाएगा। सेम इसके साथ होगा, प्लस का बी डैश आ जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कर लीजिए, बी माइनस बी तो जीरो हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा। R2 माइनस R3 करेंगे, तो R2 माइनस R3 करेंगे, R2 है ए डैश माइनस एक बताऊँगा, R3 है ए माइनस ए डैश, R2 में ए डैश है, R3 में ए माइनस ए डैश है। अब क्या होगा, अब कुछ कट रहा है? नहीं, अब कुछ नहीं कटेगा। अब देखो ए डैश और माइनस माइनस प्लस ए डैश हो जाएगा, तो ये 2a डैश बनेगा, 2a डैश और साथ में माइनस का a आएगा, तो आपका आया 2a डैश और माइनस का a। क्लियर है? सेम गोस फॉर हेयर। अगर आप यहाँ करेंगे R2 माइनस R3, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो आपका आएगा 2b डैश और माइनस का b, और 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इसको एक्सपेंड करूँगा, ठीक है। 1 को एक्सपेंड करेंगे 1 की तरफ से, तो इसको नहीं करने की ज़रूरत है, इसको नहीं करने की ज़रूरत है, प्लस माइनस प्लस यहाँ लगा रहे हैं, तो जीरो के करस्पॉन्डिंग जीरो ही आएगा, चाहे अंदर कितनी भी मेहनत कर लो, बस हम इसके करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग करें, आपको पता है ना ये पूरी चीज़ जीरो के बराबर चल रही है, ये सारी चीज़ किसके बराबर है, जीरो के। तो सिर्फ इसको करना है, तो आप पे सिर्फ खाली सा डिटर्मिनेंट बचा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश आप पे बचा 2a डैश माइनस ए, और बचा 2b डैश माइनस बी, और ये पूरी चीज़ कितने के बराबर, जीरो के बराबर। ऐसा कर लिया, बस इसे अब एक्सपेंड करो, ठीक है। इसे एक्सपेंड करते हैं बस, तो देखो होगा क्या भाई, ए डैश मल्टीप्लाई होगा 2b डैश माइनस बी के साथ, नेचुरल माइनस b डैश मल्टीप्लाई होगा 2a डैश माइनस ए के साथ, और आएगा जीरो। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो कितना आएगा देखो, 2a डैश बी डैश आ गया, ठीक है। देन आप पे आएगा माइनस ए डैश बी, देन आप पे आएगा माइनस 2a डैश बी डैश, ये आएगा। और यहाँ से कितना आएगा फिर, माइनस माइनस प्लस ए बी डैश बराबर कितने के, जीरो के। इससे ये कैंसिल हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें, और कुछ है, बस इतना ही है, प्लस ए बी डैश, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2a डैश बी डैश। हाँ, तो हमारा आ रहा है 2a डैश बी डैश कितने के बराबर, माइनस के ए बी डैश के बराबर। और हमें चाहिए कितना, ए बी डैश कितने के बराबर, ए डैश बी के बराबर, ए डैश बी। कुछ गलती देखें, ए डैश मल्टीप्लाई हुआ 2b डैश माइनस बी, और बी डैश मल्टीप्लाई हुआ 2a डैश माइनस ए, 2a डैश बी डैश माइनस ए डैश बी माइनस 2a डैश बी डैश, और प्लस ए बी डैश। सही तो है, तो गलती कहाँ हुई होगी, क्वेश्चन ही गलत तो नहीं लिख दिया, कोई कोऑर्डिनेट गलत तो नहीं है, देखना पड़ेगा, एक मिनट है। सही है। ठीक है, इनका 2 टाइम्स वाली कंडीशन नहीं बन रही, हमने माइनस सही करा, R3 माइनस R1 ही करा ना। चलो एक और बार कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या करती हुई। और करेंगे वही स्टेप है ना, करेंगे वही स्टेप फटाफट, तो देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा ए डैश ए माइनस ए डैश, फिर आएगा बी डैश बी माइनस बी डैश। आपको समझ में आ गया होगा क्या गलती है, 1 1 1 बराबर जीरो के। R3 को फिक्स करा, हम लोगों ने करा, R1 गिव्स R1 माइनस R3, और R2 गिव्स R2 माइनस R3, ये करेंगे, ठीक है। तो R3 को ऐसे रहने देंगे, R3 को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो R3 को ऐसे रहने दिया, ए माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश, यहाँ पे 1, R1 माइनस R3 करा, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो ए डैश बचेगा, इसको इससे माइनस करेंगे बी डैश बचेगा, और 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा। इसको इससे करेंगे तो हाँ यार दोबारा वही आ रहा है, 2a डैश माइनस ए, और यहाँ से आ रहा है 2b डैश, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, R2 माइनस R3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2b डैश माइनस बी, और 1 माइनस 1 जीरो। इसके अलॉन्ग फिर एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो आप पे कुल मिला के बात आएगी, ए डैश 2b डैश माइनस बी डैश 2a डैश माइनस ए बराबर जीरो के,
तो आप पे कितना आएगा, आप पे आएगा 2 a डैश b डैश माइनस a डैश b माइनस 2 a डैश b डैश और माइनस प्लस हो जाएगा ए बी डैश बराबर 0 के। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, अब सही आ रहा है। तो ए बी डैश कितने के बराबर आ जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ए डैश बी के बराबर। हाँ मेरे को पता चल गया गलती क्या होगी, मैंने यहाँ 2 लगा दिया होगा, ठीक है। तो अब सही आ गया, क्लियर। देखो 2 a डैश b डैश 2 a डैश b डैश कैंसिल हो गया, a डैश b उसको उधर ले गए ये रहा, और ए बी डैश इधर ही है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया था उसका। तो यहाँ से कोलिनियरिटी से ये चीज़ प्रूफ हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पे क्वेश्चन है फाइंड के एक स्केलर होगा इफ़ 5,5 k,1 10,7 आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। कोलिनियर हैं ये तीनों पॉइंट, इसका मतलब इनका एरिया कितना होगा, इनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया कितना होगा, 0 होगा। इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, इसे सी मान लें और सीधा लिख लें इन्हें, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा, 0 होगा। हाफ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा करो और 0 के बराबर लिखो। देखो x1 x2 x3 यही है। x1 आपका 5 है, x2 आपका k है और x3 आपका 10 है। ऐसे ही y1 5 है, y2 आपका 1 है, y3 आपका 7 है और यहाँ पे कितना है 1 1 1 रहता है हर समय, बराबर कितने के 0 के। कर लेना, पर यहाँ एलिमेंटरी रो ऑपरेशन लगा लो, थोड़ा आसान पड़ेगा, है ना। एक को एक्सपेंड करना पड़ेगा फिर। तो हम क्या करते हैं, पिछली बार R3 करा था वही करते हैं। R1 गिव्स R1 माइनस R3 और R2 गिव्स R2 माइनस R3। R3 की मदद से कर रहे हैं, R3 में कुछ नहीं हो रहा तो R3 को ऐसे लिख दो। R3 कितना है 10 7 1। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R3, R1 ये रहा, R3 ये रहा, R1 ये रहा, R3 ये रहा, R1 ये रहा, R3 ये रहा। तो 5 माइनस 10 पहला आएगा, 5 माइनस 10 हो गया माइनस का 5। फिर 5 माइनस 7 होगा तो 5 माइनस 7 होगा माइनस का 2। 1 माइनस 1 आपका 0 होगा, ठीक है। फिर आप कर रहे हैं R2 माइनस R3, तो k माइनस 10 आएगा पहला, R2 R3 R2 R3 R2 R3। तो पहला आएगा k माइनस 10, दूसरा आएगा 1 माइनस 7 कितना माइनस 6, तीसरा आएगा 1 माइनस 1 कितना 0, बराबर कितने के 0 के। ऐसे एक्सपेंड कर लो, ठीक है, प्लस माइनस प्लस ऐसे एक्सपेंड कर लो। तो अल्टीमेटली आप पे क्या बचा, यहाँ पे बचा माइनस का 5 माइनस का 2 k माइनस 10 माइनस का सही। हाँ सही बोल रहे हो कि माइनस हम बाहर ले सकते हैं, एक ही बार आएगा सबसे, पर कोई फ़ायदा नहीं है। माइनस माइनस प्लस कर लो, 6 5 जा हुआ 30। फिर देखो यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, 2 टाइम्स लिखेंगे k माइनस 10 बराबर कितने के 0 के। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 5 जा 30। फॉर्मूले का माइनस इसको प्लस बनाएगा तो प्लस का 2 और k माइनस 10 मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए कितना आया 30 प्लस 2k माइनस 20 बराबर 0। 30 माइनस 20 इज़ 10, तो 10 प्लस 2k बराबर आया 0 के। 2k की वैल्यू माइनस 10 आई, तो आप k की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं माइनस का 5 आएगी। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5 आ गया, ठीक है। k इज़ माइनस ऑफ 5। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप पे, आपको बोल रहा है फाइंड के इफ़ a 1,3 b 0,0 c k,0 are such that area of a triangle ABC is 3 स्क्वायर यूनिट। अब 0 नहीं है, अब 3 है, अब कोलिनियर भी नहीं है, ठीक है, नॉन कोलिनियर है, अब ट्राइंगल बना रहे। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 3 दे रखा आपको, 3 लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे क्या x1 x2 x3 देन y1 y2 y3 देन 1 1 1। आगे वाले x1 x2 x3 होंगे, आगे वाला यहाँ कौन है 1 है। ऑर्डर मत ख़राब करना। दूसरा कितना है 0,
तीसरा कितना है के है, फिर पीछे वाले देखो पहला कितना 3, दूसरा कितना 0, तीसरा कितना 0, ठीक है। इसे ऐसे एक्सपेंड कर लो, सही रहेगा, क्योंकि आप 0 बनाने के चक्कर में क्यों, आपको फ्री होना चाहिए है ना, वैसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने कंफर्ट जोन में हो कि हम ऐसे ही करेंगे, नहीं, क्यों इन्हें माइनस करना चाह रहे हो, 0 है तो इसे प्लस मान लो, इसे माइनस मान लो, इसे प्लस मान लो, ऐसे भी तो कर सकते हो। अगर आपने ऐसा मान लिया तो आप पे बस ये एलिमेंट बचे 1, 3, k और 0, अगर आप ऐसे एक्सपेंड कर सकें। अब इनसे मतलब नहीं है ना हमें 1 से और 1 से, हम तो बस ऐसे एक्सपेंड कर रहे हैं, 0 से करेंगे 0 ही आएगा, 0 से करेंगे 0 ही आएगा, 1 से कर रहे हैं हम, तो ऐसे एक्सपेंड कर लो। 3 कितने के बराबर, आप देखो डिटर्मिनेंट में क्या बचा, 1, 3, k 0 बचा, 1, 3, k और 0, तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर आई, एलसीएम लेंगे तो 0 - 3 के, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 1 0 और माइनस का 3 के, तो बेटा k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/-3 आ गई, 0 तो कुछ भी नहीं होता, तो कितना आ गया -1 आ गया, क्लियर है। प्लस माइनस में 0 कोई मायने नहीं रखता, इसलिए हमने सीधा कर दिया ऐसे, ठीक है। -3k तो बचेगा वहाँ, तो k की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी, क्लियर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, हमने एक गलती कर दी बस, बताओ क्या, यहाँ हाफ भी रहता है, याद आया, अब थोड़ी है 0, तो यहाँ हाफ लिख लेना है ना। सर गलती करते जाओ बस, क्या करें यार, ये ऐसा आ जाएगा है ना, हाफ आएगा, 6 इधर जाएगा, 6 बराबर -3k के, k की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, ठीक है, 3 2 6, हाफ मत भूलना, ठीक है, ये तुम तो जवान हो भी कर सकते हो, तो k की वैल्यू -2 आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स A 1, 2 and B 3, 6 using डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आपको इक्वेशन बनानी है लाइन की डिटर्मिनेंट का यूज़ करके। ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन हमें बतानी है उसकी इक्वेशन। देखो एक पॉइंट A होगा 1, 2, एक पॉइंट B होगा कितना 3, 6, ठीक है। तो आपको अब लाइन बतानी है, लाइन की इक्वेशन। ये यार ये एक सिंपल सी लाइन है और यहाँ 2 कोऑर्डिनेट दे रखे, और लाइन तो एक्स वाई में होती है, तो एक कोऑर्डिनेट आपको खुद ही मानना पड़ेगा, कुछ भी मान लो, ठीक है, एक्स वाई मान लो उसे, ठीक है। तो वो जिस कोऑर्डिनेट का नाम नहीं है उसे बीच में रखते हैं, है ना, ऐसे मान लो ये ए बी हो गया, ये सी हो गया, उस कोऑर्डिनेट का नाम एक्स, वाई है। अब ये तो लाइन होगी ना, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है ना, वहाँ से हम कंसेप्ट पकड़ लेंगे। तो ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब हाफ आप लिखोगे, देखिए पहला कितना है, x1 है 1, x2 कितना है, x है, x3 कितना है, 3 है, देन y1 कितना है, 2 है, y2 कितना है, y है, y3 कितना है, 6 है, और 1 1 1। ये पूरी चीज़ कितने के बराबर, 0 के। x1 1, x2 x, x3 3, y1 2, y2 y, y3 6, ठीक है। ऐसे लिख लिया 1 1 1 0। अब ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो आप पे सिंपली बचेगा क्या, आप पे बचेगा डिटर्मिनेंट 1 2 1 x y 1 3 6 1 बराबर कितने के, 0 के। अब यहाँ ऑपरेशन लगा लो, आप R3 को फिक्स कर लो, ठीक है, और ऑपरेशन लगा लो। R3 को फिक्स करके R1 - R3 और R2 - R3 लगा लो। तो R1 को चेंज करेंगे R1 - R3 और R2 को चेंज करेंगे R2 - R3 से, ठीक है, इनसे करना है चेंज। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, आप चेंज कैसे कर सकते हो। डिटर्मिनेंट लिखेंगे, R3 की कोई चेंज नहीं हो रही वैल्यू, तो 3 6 1 लिख दिया।
R1 माइनस R3 करेंगे तो R1 में 1 है, R3 में 3 है, 1 माइनस 3 कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। देन 2 माइनस 6 माइनस को 4 आएगा। देन 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0 आएगा। R2 माइनस R3 करेंगे तो x माइनस 3, देन आप पे आएगा y माइनस 6, देन आप पे आएगा 1 माइनस 1 0। ऐसे ही एक्सपेंड कर लो 1 के लॉन्ग, ये सारी चीज़ 0 के बराबर है। ठीक है, 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे, कैसे भी करो यार, तुम्हें क्या है इससे। आप पे बचा -2 -4 x माइनस 3 और y माइनस 6 बराबर कितने के, 0 के। इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई होगा y माइनस 6 से, -4 का साइन चेंज करो, +4 करो, यहाँ x माइनस 3 है, ये बराबर आएगा 0 के। तो आपके माइनस का 2y माइनस माइनस प्लस का 12 प्लस का 4x माइनस का 12 बराबर 0 के। 12 से 12 कैंसिल, आप पे आया -2y प्लस 4x बराबर कितने के, 0 के। 4x की वैल्यू आपकी 2y आएगी, 2 जो आपका 4 होता है, तो y की वैल्यू 2x आ गई। ये आपकी इक्वेशन होगी, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, ऐसे एक्स वाई होना ज़रूरी था, 2 पॉइंट से तो काम चलता भी नहीं। ठीक है, ये चीज़ थी क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, फाइंड के फाइंड करना है आपको, सच दैट एरिया ऑफ ABC इज़ 35 स्क्वायर यूनिट्स। ए देखिए आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है आपको 2, -6, बी आपको दे रखा है 5, 4, सी आपको दे रखा है k, 4। अब यहाँ हाफ मत भूलना, जो गलती पहले करी थी मैंने वो मत करना है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 35 है, 35 लिखा, हाफ लिखा, डिटर्मिनेंट बनाया, x1 2 है, x2 5 है, x3 k है, y1 -6, y2 4, y3 4, देन 1, देन 1, देन 1, ये चीज़ क्लियर, शाबाश। अब 35 2 जो 70 बना लो, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की कोशिश करो। R1 गिव्स R1 माइनस R2, और ज़रूरी नहीं है 1 1 1 आएगा ही 1 1 1, तो हमेशा ही कर सकते हो, है ना। R3 से कर लेते हैं ना, और R2 गिव्स R2 माइनस R3, क्लियर। डिटर्मिनेंट 2 तो उधर गया, R3 को थोड़ी चेंज कर रहे हैं, K4 1 ऐसे रहने दो, इनको करो। तो ये तो आपने कंडीशनली बनाए थे, 0 0 इनको बना लो, मेहनत यहाँ करो। तो 2 - 5, 2 - k, पहले तो R1 माइनस R3 है, तो 2 - k और -6 और माइनस का 4, R1 में -6 है और यहाँ 4 है, -6 -4 -10 आएगा। देन R2 माइनस R3 करोगे तो 5 - k और 4 - 4 कितना, 0। इधर से ही एक्सपेंड करते हैं, भूल जाओ उस k को, गया वो, है ना, कुर्बानी आ गई उसकी। तो 70 की वैल्यू कितनी आएगी, 70 की वैल्यू यहाँ से आएगी, बस ये 4 ही तो बचे, क्या क्या, 2 - k, माइनस का 10, 0 और 5 - k। सिंपल सी बात है, देखो 70 लिखा, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो 0 है, माइनस को प्लस बना लो, 10 लिखो, 5 - k लिखो, 70 की वैल्यू आई 50 - 10 k। ठीक है, 10 k इधर ले आओ और 70 को उधर भेज दो, तो आप पे क्या आएगा, 10 k इधर आ गया और 50 और माइनस का 70, माइनस का 20 होगा, k की वैल्यू -2 आ जाएगी। क्लियर है, k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, और कुछ एक कर लेते हैं। कोई कोई ना k में प्लस माइनस भी लेता है, तो उससे 2 वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, एक भी चलती है।
आप पे क्वेश्चन है कि इफ़ पॉइंट्स कैपिटल ए कॉमा 0 कैपिटल P 0 कॉमा B कैपिटल C 1 कॉमा 1 आर कोलीनियर, अगर ये कोलीनियर हुए तो आपको प्रूफ करना है कि 1/A प्लस 1/B बराबर 1 के आना चाहिए। यह 1/A प्लस 1/B आपको कितने के बराबर आ जाना चाहिए? 1 के बराबर आ जाना चाहिए। यह देखो कोलीनियर कंडीशन है, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कितना होगा? 0 होगा। अब 2 को भूल जाओ क्योंकि 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट बनाओ, बराबर रखो 0 के। x1 कितना है? a है। x2 कितना है? 0 है। x3 कितना है? 1 है। y1 कितना है? 0। y2 कितना है? b। y3 कितना है? 1। और यहाँ 1 1 1 आ गया। बस वही करो, r3 को फिक्स करो। r1 गिव्स r1 माइनस r3 एंड r2 गिव्स r2 माइनस r3। ये कर लीजिए, ठीक है, दोनों को ये कर लीजिए। तो देखिए होगा क्या, सिंपल सी बात है। डिटर्मिनेंट r3 को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, 1 1 1 लिख दिया। यहाँ पे कितने हैं? 0। अब इन दोनों को तो इंटेंशनली आपने 0 बनाना ही था, r1 माइनस r3 और r2 माइनस r3 से। अब करो जरा, r1 माइनस r3 तो a माइनस 1 पहला, a माइनस 1, दूसरा 0 माइनस 1 तो कितना? माइनस का 1। देन r2 माइनस r3 तो 0 माइनस 1 कितना? माइनस का 1। एंड देन b माइनस 1। क्लियर? r2 माइनस r3 ऐसे ही एक्सपेंड करना चाहेंगे तो आप पे बचेगा क्या? सिर्फ इतना बचेगा कि डिटर्मिनेंट a माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 b माइनस 1 बराबर कितने के? 0 के। बस इसे आप सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो आप पे मल्टीप्लाई हो क्या आया? a माइनस 1 और b माइनस 1, और साथ में आप पे माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड देन फार्मूले का माइनस 1 आया बराबर कितने के? 0 के। क्लियर है इतना? a माइनस 1 b माइनस 1 मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 1 0 आया, ठीक है। देन a माइनस 1 b माइनस 1 आपका 1 के बराबर आ गया। मल्टीप्लाई करो इन्हें, ये आप पे आएगा a b, देन आएगा माइनस a, देन आएगा माइनस b, देन आएगा प्लस का 1 और यहाँ कितना? 0, ठीक है। मल्टीप्लाई आता है ना, ए बी माइनस का a माइनस का b प्लस का 1, 0 0 क्यों? यहाँ पे 1 आएगा, है ना, 1 चल रहा है। अभी तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करा ना, 1 से 1 कैंसिल हुआ। 2 1 कहाँ से आए फिर? एक तो 1 इधर था और एक अंदर से आया, ठीक है। तो आप पे बचा ए बी माइनस का a माइनस का b बराबर कितने के? 0 के। बच्चे इन a और b को उधर भेज दो तो ये a प्लस बी होगा, और इसको डिवाइड में ले आओ तो 1 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई ए बी हो जाएगा। क्लियर है? ए बी नीचे चले गया ना मल्टीप्लाई में। अब सेपरेट करो इन्हें तो 1 इज इक्वल टू a अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी। बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई? 1 की वैल्यू आई, सबसे पहले ये लिख लो 1 अपॉन ए, प्लस में है ना, कोई चक्कर नहीं, और दूसरा बचा 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी। यही आपको चाहिए था, यही हम ला गए। क्लियर? शाबाश, ठीक है, शाबाश। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब हम नया टॉपिक करेंगे। आपने एडजॉइंट पढ़ा ही था, ठीक है। अब हम एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का एक फार्मूला पढ़ लेंगे, वो वहाँ पे भी करा था, यहाँ पे भी करेंगे। क्या था? माइनर निकाला था, कोफैक्टर निकाला था। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही ए इनवर्स होता है, एडजॉइंट होता है ना। पहले क्या करा था? डिटर्मिनेंट था, उससे माइनर निकाले थे। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? इवन में कोई साइन चेंज नहीं होता, ऑड में साइन चेंज कर देते हैं। फिर उसे कैसे लिखना है? 11 12 13 21 22 23 और 31 32 33, ठीक है। ट्रांसपोज फॉर्म में लिखना है कोफैक्टर मैट्रिक्स को, तो वो आपका एडजॉइंट होता है। तो एक फार्मूला लगा लो। एक तो आपने इन्वर्स एलिमेंटरी रो ऑपरेशन से देखा, एक नया देख लो। ए इन्वर्स होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए देन एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट का मैंने आपको चक्कर भी बताया था, एडजॉइंट सीधा भी निकल जाता है, 2 इंटू 2 के लिए निकलता है, पर 3 इंटू 3 के लिए नहीं निकलता, ठीक है। बट ये कब वैलिड होगा? ये सिर्फ वैलिड तभी होगा, आप खुद ही देख सकते हो, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आए।
तो जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये याद रखना। व्हेन विल बी द मैट्रिक्स बी इन्वर्टिबल? व्हेन इट्स डिटर्मिनेंट इज़ नॉन जीरो। जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तभी हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर? शाबाश। अब भूल तो नहीं गए थे? एडजॉइंट निकालना बता दूँ? देखो, भूल गए होंगे तो निकाल लेते हैं एडजॉइंट। तो क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालना है इफ़ ए आपका है 2513, 2513 है, 2513 इसका निकालना है। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, माइनर्स निकालेंगे M11, M12, M21, M22 और कोफैक्टर भी निकालेंगे C11, C12, C21, C22। देखो माइनर कैसे निकलेंगे? M11 है तो जो बोला वही छुपाओ, पहली रो पहला कॉलम छुपाओ, कितना बचा? 3 बचा। M12 है तो पहली रो और दूसरा कॉलम छुपाने हैं, पहली रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, क्या बच रहा है? 1। दूसरी रो और पहला कॉलम छुपाएंगे तो M21 निकलेगा, दूसरी रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा, तो 5। और दूसरी रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे तो आप पे बचेगा 2। अब क्या है, 1 1 2 होता है तो कोई साइन चेंज नहीं, 3 ही आएगा। 2 और 2 4 होता है, कोई साइन चेंज नहीं, 2 ही आएगा। 1 और 2 3 होता है, ऑड होता है तो ऑड में साइन चेंज, +1 का -1, 2 और 1 3, 2 + 1 3 होता है, 3 भी ऑड है तो साइन चेंज -5। अब आप क्या करते थे? कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते थे, क्या होती थी? C11, C12, C21, C22 ये लिखते थे। C11, C12, C21, C22। C11 कितना है? 3 है। C12 -1, C21 -5, C22 2। और एडजॉइंट क्या होता था? एडजॉइंट इसी का इन्वर्स होता था, ट्रांसपोज होता था। कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होता था? ट्रांसपोज। तो जो रो है वो कॉलम बन जाएंगी। तो 3 - 1 अब ऐसे लिखा जाएगा, वहाँ हॉरिजॉन्टल है, यहाँ वर्टिकल लिखेंगे। -5 जो 2 दूसरी रो है, अब दूसरी कॉलम बनेगी, तो ये है। तो इसका मैंने शॉर्टकट भी बताया था आपको, क्या कि इनको पलट दो, ऐसे वाले डायगोनल एलिमेंट को पलटो, इनको पलटो, साइन चेंज करो। समझ में आया? इनको पलटो और इनके साइन चेंज करो, पलटना नहीं है, सॉरी, इनको पलटो। कैसे? यहीं पे देखो, 3 और 2 को इंटरचेंज करो, 3 और 2 को इंटरचेंज करो और इनके साइन बदल दो, तो ये -5 होगा, ये -1 होगा, और अगर ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? शाबाश। तो डायगोनल एलिमेंट को फ्लिप करना है और बाकियों के साइन चेंज करने हैं, पर ये 2 × 2 में ही लगेगा, 3 × 3 में निकालना पड़ेगा मैनुअली। क्लियर? 3 × 3 में आपको निकालना पड़ेगा मैनुअली। तो देखो, इफ़ A is 1 -2 4 0 2 1 -4 5 3, यह है। फाइंड करना है आपको एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आपको फाइंड करना। क्लियर? ये है एडजॉइंट ए, आपको फाइंड करना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर लोगे इसे फाइंड। सिर्फ क्या करना है, आप माइनस निकालिए, M11, M12, M13, फिर क्या निकालोगे? M21, M22, M23, फिर निकालोगे M31, M32, M33। क्लियर? देखो 1 1 कैसे निकालेंगे? 1 पहली रो पहले कॉलम को छुपाओ, जो बचा उसे लिख लो। पहली रो पहला कॉलम छुपाया, क्या बच रहा है? 2 1 5 और 3 बच रहा है। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, इनको छुपाया तो 0 1 -4 और 3 बच रहा है, वो यहाँ लिख लेंगे। 0 1 -4 3। पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो ये रही, तीसरा कॉलम ये रहा, क्या बचा? 0 2 -4 5 लिख लो। 0 2 -4 और 5 लिख लिया। M21 है अब दूसरी रो, और पहला कॉलम छुपाओ, दूसरी रो
और पहला कॉलम छुपाओ, क्या बचा -2 4 5 3, -2 4 5 3, क्लियर। M22 है, दूसरी रो दूसरा कॉलम छुपाओ, 1 4 -4 3 बचा, तो 1 4 -4 3 बचा। दूसरी रो तीसरा कॉलम छुपाओ, तो 1 -2 -4 और 5, 1 -2 -4 5, ये बचा। M31 देखिए क्या होगा, M31 तीसरी रो पहला कॉलम छुपाओगे तो -2 4 2 और 1 बचेगा, -2 4 2 और 1 बचा, क्लियर। M32 देखेंगे तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 1 4 0 1 बचेगा, 1 4 0 1, क्लियर। और M33 देखेंगे तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 1 -2 0 2 बच रहा है, 1 -2 0 और 2 बच रहा है, क्लियर। शाबाश, बस यहीं पे करते जाओ इन्हें साथ में। देखो 6 - 5 कितना 1 1, 0 प्लस का 4, ये तो आता है ना तुम्हें, तो प्लस का 4 आ गया। अब 0 और प्लस का 8, तो ये प्लस का 8 आ गया। देन -6 -20 देख रहे हो, -6 -20, -6 -20 होगा माइनस का 26। देन 3 और प्लस का 16, 3 माइनस जब भी होता है तो दिमाग में प्लस आना चाहिए, तो 3 और प्लस का 16 आपका देगा प्लस का 19। देन 5 माइनस माइनस प्लस होगा, फिर माइनस आएगा, माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा, फिर फॉर्मूले का माइनस आएगा, तो 5 और -8, 5 - 8 होगा माइनस का 3। यहाँ देखेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 8 है, माइनस का 2 माइनस का 8, क्या बचेगा माइनस का 10। यहाँ देखेंगे 1 और माइनस का 0, तो आपका 1 ही बचेगा। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 और वो 0 हो जाएगा, तो 2 ही बचेगा। अब इसमें देखिए इवन पेयर कौन कौन है, 3 और 3 6 इवन होता है, 3 और 1 4 इवन होता है, 2 और 2 इवन होता है, 1 और 3 इवन होता है, 4 होता है, 1 और 1 2 भी इवन होता है। तो इनमें तो माइनर वही होता है और कोफैक्टर भी वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे C11 लिख लेते हैं, यहाँ पे C13 लिख लेते हैं, यहाँ पे C22 लिख लेते हैं, यहाँ पे C31 लिख लेते हैं, यहाँ पे C33 लिख लेते हैं। और क्योंकि ये जो ऑड है 2 और 1 3 ऑड होता है, 2 और 1 3 ऑड, 3 और 2 5 ऑड, ऐसी 2 और 3 5 ऑड होता है। इनमें आप क्या करो, साइन चेंज कर लो। अगर आप कोफैक्टर बनाओगे तो जैसे C12 बना यहाँ माइनस आ जाएगा, जैसे C21 बना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे ही आपका C23 बनेगा तो ये प्लस हो जाएगा, जैसे ही आपका C32 बनेगा तो ये माइनस हो जाएगा। और कुछ तो नहीं है ना, हो गए, ठीक है। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आप बना लो। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनी, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो C11 ये रहा 1 4 -4 और 8, C11 C12 C13 हॉरिजॉन्टल लिखा जाएगा, तो 1 -4 और 8 हॉरिजॉन्टल। C21 C22 C23, फिर सेकंड रो आपकी बन जाएगी 26 19 और 3, 26 19 और 3। थर्ड रो आपकी होगी C31 32 33, तो -10 1 माइनस का और प्लस का 2, ठीक है, ये हो गई। बस कोफैक्टर मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो होगा आपका वो कैसे बनेगा, ट्रांसपोज करके। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो 1 -4 8 26 19 3 -10 -1 और 2 ऐसे लिख लेंगे और ये हो जाएगा। क्लियर, शाबाश। ठीक है, शाबाश। एक प्रॉपर्टी आप लोग याद रखना, प्रॉपर्टी नोट में लिख लेना। देखो A डॉट एडजॉइंट ऑफ ए उतना ही होगा जितना एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए हो।
पर सबसे मेन बात क्या है, ये कितने के बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के, ये याद रखना, ठीक है। आई वही होगी, ये सिर्फ किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए और किसी के लिए है ही नहीं, ठीक है। तो ए इंटू एडजेंट ऑफ ए उतना ही होगा, मतलब ये कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव है। ए एडजेंट ऑफ ए इंटू ए सेम होगा, और यहाँ पे है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये चीज़ है, ठीक है। प्रूफ करना है इसे, किसी के लिए कर लेते हैं ना, देख लेते हैं किसी के लिए। तो देखो किसके लिए देख रहे हैं, देखो एक मैट्रिक्स ले लो अपने मन से, 1 2 2 1 अपने मन से ले ली है ना। हम ये देखना चाहते हैं, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए इंटू एडजेंट ऑफ ए इंटू ए और डिटर्मिनेंट ए इंटू आई सेम होगा या नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, देखो एडजेंट ऑफ ए तो आप निकाल लोगे, क्या बोला था मैंने, डायगोनल एलिमेंट को फ्लिप करो, 1 1 को फ्लिप करो, तो कितना आएगा, 1 ऊपर 1 ऊपर, और इनके साइन चेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, तो -2 हाँ ये 1 ऊपर गया, ये नीचे गया, फालतू की बातें हैं, ठीक है। अलग करना है तो 3 ले लो इसे, मेरे को क्या जा रहा। अब नया क्वेश्चन है, इनको फ्लिप करो, 3 ऊपर 1 नीचे, और इनके साइन चेंज, ठीक है। ये फ्लिप नहीं होते, ठीक है, नॉन डायगोनल फ्लिप नहीं होते, सिर्फ डायगोनल फ्लिप होते हैं, और बस नॉन डायगोनल के साइन चेंज करो। तो सबसे पहले ए डॉट एडजेंट ऑफ ए निकालते हैं। ए देखिए कितना है, 1 2 2 3 है, एडजेंट ऑफ ए 3 -2 और 1 है। मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो पहली रो और पहला कॉलम 1 × 3 कितना 3, 2 × -2 कितना -4, पहले तो ये आया। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 1 × -2 कितना -2, 2 × 1 कितना 2, ख़त्म, पहली रो ख़त्म। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी पहला, 3 2 जा 6, 3 -2 -6। अब दूसरी रो दूसरा, 2 -2 -4 और 3 × 1 3, ठीक है। 3 - 4 आया -1, ये कैंसिल होके 0 आया, ये भी कैंसिल होके 0 आया, ये भी कैंसिल होके -1 आया, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बार ये देख लेते हैं क्या, एडजेंट ऑफ ए, क्योंकि हमेशा वो नहीं होता ना, रिवर्सल नहीं होता, कम्यूटेटिव नहीं होता मल्टीप्लिकेशन में, है ना, इसलिए एडजेंट ऑफ ए इंटू ए हमेशा नहीं होता। आज तो दे रहे हैं, देखते हैं। एडजेंट ऑफ ए पहले लिखेंगे, एडजेंट ऑफ ए कितना है 3 -2 -2 1, और ए कितना है 1 2 2 3 है, ठीक है। इनको देखेंगे तो देखिए 3 और -4, 3 और -4, फिर पहली रो दूसरा कॉलम 6 और -6, फिर दूसरी रो पहला कॉलम -2 +2, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम -4 +3, -4 -4 +3, -4 +3। तो ये -1 आ गया, ये 0 ही आएगा, ये 0 ही आ गया, और ये -1 आ गया। तो दोनों सेम ही है, ये और ये सेम है। बस एक आखिरी चीज़, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू स्क्वायर मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी वाली, उनका मल्टीप्लिकेशन भी ये आ जाए तो बात बन जाए। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, अगर हम देखें तो ये डिटर्मिनेंट आएगा 3 - 4 कितना -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी वाली 1 0 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 0 0 -1 आएगा, जो कि यही चीज़ है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, आप खुद कुछ लेके कर लेना, आएगा यही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है, इसी को हम 3 × 3 में एक्सटेंड करके देखते हैं ज़रा, ये प्रॉपर्टी सही बैठ रही है नहीं बैठ रही है। ऐसी प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताई थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, उसमें ही ऐड कर लेने से, अगर अलग से लिखी हूँ तो आपसे क्वेश्चन है, अगर a 1 3
0 0 4 -6 है, -1 5 -7 है, ये है 1 0 -1 3 4 5 0 -6 है -7। तो वेरीफाई वही करना है आपको, वेरीफाई करना है a मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाई a इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, और आई यहाँ थर्ड ऑर्डर का होगा, आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है। ठीक है, करके देखो इसे। तो पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं इसका, है ना। एडजॉइंट के लिए माइनर्स निकालने पड़ेंगे, M11 निकालते हैं, M12 निकालते हैं, M13 निकालते हैं, पहले माइनस निकालने पड़ेंगे। तो देखो पहला माइनर क्या हुआ, अब तो थोड़ा तुम बड़े हो गए हो तो इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं। देखो पहली रो पहले कॉलम को छुपाया, हम पे बच रहा है 4 5 -6 और -7, मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 28 और माइनस है तो प्लस का 30, माइनस का 28 माइनस का 28 माइनस का 28 और प्लस का 30, क्योंकि फार्मूले का भी माइनस आएगा। तो माइनस का 28 और प्लस का 30 आ गया बच्चों, जो मिलके आपको देगा 2। माइनर 1 2 निकालते हैं, तो पहली रो और दूसरा कॉलम आप पे बचा 3 5 0 -7, तो -7 × 3 माइनस का 21 हो गया। और बच्चे 0 है तो 0 ही आएगा, तो माइनस का 21 आ गया। पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम बचा 3 4 0 -6, -6 × 3 -18 हो गया। और दूसरी चीज़ 0 × 4 है, तो क्या लिखने का फ़ायदा, माइनस आ गया। अब माइनर 2 1 निकालेंगे, माइनर 2 2 निकालेंगे, माइनर 2 3 निकालेंगे, एक्सक्यूज मी, माइनर 2 1 माइनर 2 2 माइनर 2 3, तो माइनर 2 और 1। दूसरी रो पहला कॉलम 0 -1 6 माइनस का 7, तो माइनस का 7 × 0, तो माइनस का 0 हो गया, जो 0 होगा माइनस माइनस प्लस होगा, एंड 6 1 6 और फार्मूले का माइनस, तो माइनस का 6 आएगा। दूसरी रो और दूसरा कॉलम देखो बच्चों, तो आप पे बचा 1 -1 0 और -7, -7 × 1 आपका माइनस का 7 हो गया, और 0 × -1 आपका 0 हो जाएगा। माइनस 2 3 देखेंगे दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो -6 × 1 आपका -6 हो जाएगा, और 0 × 0 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनर 3 1 देखते हैं, माइनर 3 2 देखते हैं, माइनर 3 3 देखते हैं, है ना, ये देखते हैं। तो माइनर 3 1 मतलब तीसरी रो और पहला कॉलम बचा 0 -1 और 4 और 5 5 0 जो 0 हो गया बच्चे। 4 × प्लस का 1 होगा, क्योंकि फार्मूले का माइनस भी आएगा, तो 4 बचेगा। माइनर तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 2 3 2 1 -1 3 और 5 बचा, तो 5 आएगा बच्चे, और माइनस जो होगा वो प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक है, 5 और माइनस का 3 बन जाएगा, प्लस का 3, तो 5 और 3 आपका आएगा 8। ठीक है, आया समझ में, तीसरी रो दूसरा कॉलम है, तो 5 1 जा 5 हो गया, माइनस का 3 आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 5 + 3 8 आ गया। माइनर 3 3 करेंगे, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 4 और 0, तो 4 ही आएगा। अब यहाँ पे इवन देख लो, जैसे ये रहा इवन 1 + 1 2 होता है, तो इसमें कोफैक्टर और माइनर सेम ही होंगे। ये भी इवन है, 2 और 2 4 होता है, तो यही रहेगा। और 3 और 1 4 भी इवन है, तो यही रहेगा। और 1 और 3 3 और 4 दोनों इवन है, तो ये भी यही रहेगा। 3 और 3 भी यही रहेगा। ठीक है, कितने बचे, 1 2 3 4, और चलो ये ऑड है, तो कोफैक्टर 2 1 2 और 1 3 होता है, तो प्लस आ जाएगा। 1 और 2 3 होता है, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। 2 और 3 5 होता है, ऑड है, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। 3 और 2 भी ऑड है, तो माइनस का 8 आ जाएगा। 3 और 1 4 पॉजिटिव, 3 और 3 भी 6 पॉजिटिव या इवन, तो कोफैक्टर आ गया। अब एडजॉइंट लिखते हैं सीधा, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या होता है, 11 12 13 हॉरिजॉन्टल नहीं लिखा जाता, 21 22 23 हॉरिजॉन्टल नहीं लिखेंगे, वर्टिकल लिखेंगे। C11 C12 C13, C11 2 C12 21 C13 -18, फिर C21 22 23 21 22 23 वर्टिकल लिखेंगे। तो C21 क्या है, 6 है। C22 क्या है, -7। C23 क्या है, 6 है।
क्या बचा 31, 32, 33, 31, 32 और 33 वर्टिकल लिखेंगे तो 4 - 8 और 4, 4 - 8 और 4, ये आ गया। ठीक है, शाबाश। तो बच्चे जब ऐसा कर लिया एडजॉइंट ऑफ ए, तो अब करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ए मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालते हैं। ठीक है, ए कितना है, ए ये रहा 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7, और एडजॉइंट ऑफ ए देखो बच्चे वो रहा कितना 2 6 4 21 -7 -8 और -18 6 और 4, ये रहा। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो पहली रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा। तो सबसे पहले तो आप पे देखिए क्या आएगा, 1 2 जा 2, 0 × 21 0, -1 × -18 प्लस का 18, 18 + 2 20 हुआ। तो पहली रो पहले कॉलम से 20 आया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 × 6 कितना 6, 0 × -7 कितना 0 ही आएगा, माइनस प्लस जो भी हो लिखना क्या। और फिर आपके बचा पहली रो दूसरे कॉलम में -1 और 6, तो माइनस का 6, तो बच्चे ये चीज़ 0 आएगी। अब है पहली रो तीसरा कॉलम, तो 1 × 4 कितना 4, 0 भूल जाओ, -1 × 4 माइनस का 4, तो ये भी आपका 0 आया। ठीक है, देन इसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम, तो 3 2 जा कितना 6, 4 × 21 होगा बेटा आपका 84, 21 4 जा 84, और 18 5 जा 70, 17 5 जा 85, 18 5 जा 90। ठीक है, तो माइनस का 90 आएगा। तो 84 6 91, 90 - 90 बच्चे फिर आपका 0 आ गया। अब यहाँ करेंगे दूसरी रो दूसरा कॉलम, 6 3 जा 18, 7 4 जा 28, 6 5 जा 30। बेटा ये कुल मिला के या तो इनको कर लो माइनस का 10 आएगा तो 20 ही आएगा, या इनको कर लो 48 - 28 फिर आपका 20 आ गया, ये रहा। ठीक है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 20 आएगा। इतना तो पता हो जाना चाहिए आपको। दूसरी रो तीसरा कॉलम देखेंगे, 4 3 जा 12, 8 4 जा 32 माइनस का, 5 4 जा 20, 20 और 12 32 होगा, माइनस का 32 मिला के देगा 0। अब आपको पता है 0 0 20 आएगा, पर इतना भी देखना सही रहता है। तो तीसरी रो पहला कॉलम 0 × 2 तो 0 हुआ, -6 × 2 आएगा -126। ठीक है, -6 × 21 आएगा -126, और माइनस माइनस प्लस हुआ, 18 और 7 करना है आपको, तो 18 × 7 करोगे, 8 7 जा 56, 7 और 5 12, तो प्लस का 126 आएगा बच्चे, ये भी कट के कितना आएगा 0 आएगा। इसके बाद तीसरी रो और दूसरा कॉलम देखोगे तो 0 × 6 0 आया, -6 7 जा -6 और -7 42 आया, और -7 और 6 भी आपका कितना आया 42 आया, माइनस का कौन सा -7, ये -7 और ये 6, 42 - 42 0 आ गया। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम में क्या करना है, 0 × 4 कितना आया, अभी हमने तीसरी रो दूसरा कॉलम करा ना, 0 × 6 7 6 जा 42 और माइनस का 42। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम करेंगे, 0 × 4 आपका 0 आ जाएगा, -6 - 8 आपका 48 होगा, और 7 4 जा माइनस का 28 होगा। दोनों सॉल्व करोगे तो आपका 20 आ जाएगा। क्लियर, शाबाश। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए × ए करना है। एडजॉइंट ऑफ ए पहले, ए बाद में। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, ये है 2 6 4 21 - 7 - 8, -18 6 4, ये हो गया। और ए कितना है, ए देखो वहाँ कितना है, 1 0 -1 3 4 5 और 0 -6 -7, ये चीज़ है। ज़रा मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 6 3 जा 18, 4 0 जा 0, तो 2 और 18 बचा जो कि होता है 20, जो कि ये रहा। ठीक है, देन पहली रो दूसरा कॉलम देखो, 2 0 जा 0, 6 4 जा प्लस का 24, और 4 × -6 माइनस का 24 कैंसिल होकर कितना आया 0, जो कि ये रहा। अब पहली रो और तीसरा कॉलम करोगे, आपको बार बार लिखना पड़ेगा, ये चीज़ दोबारा लिखोगे आप, मैं तो ऐसे ही दिखा रहा हूँ। पहली रो तीसरा कॉलम करेंगे तो 2 × -1 माइनस का 2, 6 5 जा 30, 4 7 जा माइनस का 28, माइनस है ना ये, तो -28 -2 माइनस का 30 हुआ, और प्लस का 30 कैंसिल करके इसे 0 बनाएगा। अब हम करेंगे दूसरी रो और पहला कॉलम, तो 21 × 1 आपका 21 हुआ, -7 3 जा -21 हुआ,
और फिर आप पे क्या बचा, -8 इंटू 0 आपका 0 हुआ, तो 21 माइनस 21 कितना आएगा, 0 आएगा। दूसरी रो दूसरा कॉलम करना चाहेंगे तो 21 इंटू 0 आपका 0 होगा, -7 और 4 आपका होगा -28, और -8 और -6 प्लस का 48 होगा। 48 माइनस 28 आपका 20 आना चाहिए, जो कि है। हिम्मत नहीं आनी, करते रहना अभी। और दूसरी रो तीसरा कॉलम बाद में कर लेंगे, भाग जाओ यहाँ से, अभी करो हैं, बाद में नहीं करना। अब क्या करना है, दूसरी रो तीसरा कॉलम 21 इंटू -1, माइनस को 21 आ गया, -7 और 5 माइनस का 35, और 8 7 जो 56। कौन सा है ये, हमने करना है दूसरी रो तीसरा कॉलम। दूसरी रो तीसरा कॉलम 21 इंटू -1 माइनस को 21, -7 और 5 माइनस का 35, और -8 -7 प्लस का 56। तो देखो 5 और 1 6, 3 और 2 5, 56 माइनस 56 आपका 0 आ जाएगा। अब आखिरी घड़ी है, तो -18 इंटू 1 माइनस का 18, 6 3 जा प्लस का 18, 4 0 जो 0 कैंसिल होकर कितना आएगा, 0 आएगा। इसके बाद तीसरी रो और दूसरा कॉलम देखेंगे तो -18 इंटू 0 0 हो गया, 6 4 जो आपका प्लस का 24 हो गया, और 4 इंटू -6 माइनस को 24 होगा, कैंसिल करेंगे तो बच्चे आपका 0 आ जाएगा। तीसरी रो तीसरा कॉलम देखेंगे तो -18 -1 प्लस का 18 होगा, 6 5 जो आपका प्लस का 30 होगा, और 4 7 जो माइनस का 28 होगा। तो अगर आप यहाँ से देखें तो 30 और 18 आपका 48 होगा, 48 माइनस 28 आपका 20 आएगा। तो ये तो सही है, ये तो सही है आपका। ए एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए सेम आया, कितना आया 20 0 0 0 20 0 और 0 0 20 आया। अब एक काम करते हैं, अब तीसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि ये जो है आपका क्या चीज़, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई कितना आता है। तो पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 कुछ आएगा, माइनस का 0 क्या लिखना, माइनस का 0 है, और प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 और फिर डिटर्मिनेंट। तो प्लस का 1 करेंगे तो कितना आया, 4 5 -6 और -7, 0 में छोड़ो, माइनस का 1 देखोगे तो 3 4 0 -6, 3 4 0 -6 करोगे इसे तो -28 और प्लस का 30 आएगा, -28 और प्लस का 30, क्योंकि माइनस का तो प्लस बनता है, बीच में होता है। अगर -1 यहाँ से बचेगा, अब यहाँ से देखो माइनस का 18 आएगा और प्लस माइनस का 0 आएगा, तो -18 प्लस का 30 आपका कितना आएगा, -18 प्लस का 30 2 आएगा, और यहाँ से -18 -0 आपका -18 आएगा, -18 -1 प्लस का 18, तो ये 20 आ गया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए आपका 20 आ रहा है। करते हैं फिर, अब आ ही गया, देखो हो ही गया। डिटर्मिनेंट ए 20 है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होती है। 20 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ करो तो 1 के साथ तो वो 20 बनाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा, ये रहा। तो तीनों चीज़ें सेम ही है, तो इसलिए ये प्रूफ हो गया कि ये हर स्क्वायर मैट्रिक्स पे सही बैठेगा। ठीक है, शाबाश, सारी स्क्वायर मैट्रिक्स पे ठीक ही बैठ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब आप एक चीज़ और देखो, दो तरह की मैट्रिक्स होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती हैं। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो सिंगुलर है, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना आए वो नॉन सिंगुलर है। आपने ये भी पढ़ा है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होगी जिसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। कुछ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम
इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इन्वर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। सेम बात यहाँ पे बोल सकते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट ए 0 है तो ये नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हुई। तो बस नॉन साथ में नहीं आते, नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल होगा, सिंगुलर है तो नॉन इन्वर्टिबल होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो आप लोग, ठीक है। क्या होंगे इसका एग्जाम्पल? तो जैसे ये आपको बोला जैसे ए है 1 2 4 8, तो आप इसका डिटर्मिनेंट देखो कितना है भाई, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8 और बीच में माइनस कैंसिल हो गया कितना 0, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है बच्चों। इसमें कुछ रिज़ल्ट आते हैं, रिज़ल्ट आप लोग भी देख लो, सही रहेगा आप लोगों के लिए। देखो कुछ रिज़ल्ट आते हैं, तो पहला तो ये है कि एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का यूनिक इन्वर्स होता है, हैज़ यूनिक इन्वर्स। कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो उसका यूनिक इन्वर्स होगा, नॉन सिंगुलर का यूनिक इन्वर्स होता है। दूसरा क्या है, आ स्क्वायर, वो मैंने बता ही दिया, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, जब वो नॉन सिंगुलर हो। ये तो कहने की बात थोड़ी है, एक मैट्रिक्स तभी तो इन्वर्टिबल होगी जब उसका डिटर्मिनेंट जो हो 0 ना आए, 0 ना आए डिटर्मिनेंट मतलब क्या है, नॉन सिंगुलर है। क्लियर, शाबाश। तो अब हम आ गए हैं वही फॉर्मूले में कि ए इन्वर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए होता है। इसका एक छोटा सा एक क्वेश्चन देखो, फाइंड इन्वर्स, आपसे बोला है इन्वर्स निकालो किसका, यह है मैट्रिक्स ए बराबर किसके 2 -3 -4 और 7। तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा इन्वर्स निकालने से पहले कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है, ठीक है। इन्वर्टिबल कब नहीं होती, नॉन इन्वर्टिबल कब होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन्वर्टिबल तभी होगी जब डिटर्मिनेंट 0 ना आए, इन्वर्टिबल मतलब नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, 7 2 जा 14 माइनस माइनस प्लस और फॉर्मूले का -21 बचे, -7 आया नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है। अब एडजॉइंट निकालो, तो एडजॉइंट मैंने तुम्हें बताया नहीं था कैसे निकलता है, 2 के लिए तो पता ही है ना तुम्हें, डायगोनल वाले फ्लिप कर दो, 7 2 और इनके साइन चेंज कर दो, तो -3 बनेगा +3, -4 बनेगा +4, सही है। देखो डायगोनल वाले का साइन चेंज कर दो, 7 ऊपर 2 नीचे, और इनके डायगोनल वालों को फ्लिप कर दो, 7 ऊपर 2 नीचे, और -3 -4 जो नॉन डायगोनल है उनके साइन चेंज कर दो, कर दोगे तो बस आंसर आ गया। ए इन्वर्स क्या आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन -7, यहाँ मॉडुलस नहीं लगता है ना, -7 है तो -7 रहेगा, और एडजॉइंट ऑफ ए आपका 7 3 4 2 है। एग्जामिनर को पसंद कब आएगा ये, जब आप -7 को अंदर ले जाएं। तो देखिए 7 बाई -7 कितना होगा, माइनस का 1 होगा, 3 बाई -7 -3/7 होगा, 4 बाई -7 -4/7 होगा, और 2 बाई -7 आपका -2/7 होगा। तो ये इसका बच्चे इन्वर्स हो गया, ठीक है। इन्वर्स आप लोगों को ऐसे निकालना है, क्लियर, शाबाश। अब देखो नया क्वेश्चन, देखो अब आप इसका इन्वर्स निकालेंगे, तो देखो फाइंड इन्वर्स ऑफ, अब ये काम कहाँ आता है, देखो आप इससे निकालो और आपको इन्वर्स पता चल गया। अब आप पे मेन क्वेश्चन आएगा एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन का, ERT का क्वेश्चन आ गया, और उसका इन्वर्स आपको निकालना है। आप कैसे पता करोगे कि आपने जो इन्वर्स निकाला वो सही है या गलत है, तो यहीं से पता चलेगा, इससे निकालो रफ में और वहाँ का चेक कर लो, एलिमेंटरी रो ऑपरेशन से जो इन्वर्स आया वो, और ये वाला चेक कर लेना, दोनों सेम है तो आप सही जा रहे हो, आप सही जा रहे हो। पर एक उल्टा मत करना, आपसे ये पूछा तो आप ERT से मत निकालना, हाँ ये कर सकते हो, ERT का पूछा हुआ तो ये कर लो, ठीक है, रफ में। तो फाइंड इन्वर्स ऑफ एक मैट्रिक्स है आप पे ए, कितने के बराबर है, 3 -10 -1 -2 8 2
2 माइनस का 4 माइनस का 2 यहाँ पे, ठीक है। 3 माइनस का 10 माइनस का 1 माइनस 2 8 2 2 माइनस 4 और माइनस 2 यहाँ पे है। तो करना क्या है, देखो इन्वर्स का एक ही फार्मूला है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया जाए और वहाँ लिख लिया जाए फिर, है ना, रफ में। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा भाई, देखो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का 3 अंदर कुछ जो आएगा, अब हम ऐसे करेंगे बना के नहीं, माइनस माइनस प्लस का 10 फिर ब्रैकेट, फिर प्लस माइनस माइनस का 1 फिर ब्रैकेट। अब देखो प्लस का 3 छुपाएंगे तो आपके बच रहा 8 2 माइनस 4 माइनस 2, तो आपका आएगा माइनस का 16 और माइनस है तो प्लस आएगा, तो माइनस का 16 और प्लस का 8, माइनस का 16 प्लस का 8 आपको देगा माइनस का 8, माइनस का 16 और प्लस का 8 आपको देगा माइनस का 8। फिर 10 में करेंगे तो देखो ऐसे छुपाएंगे, आपके बच रहा माइनस 2 2 माइनस 2 2, तो माइनस 2 आपका 4 हो गया, 4 माइनस 4 आपका 0 हो गया, माइनस 2 आपका 4 हो गया, 4 हो गया और ये भी 4 है और बीच में माइनस आएगा, तो 4 माइनस 4 आपका 0 हो जाएगा। माइनस का 1 है, ऐसे ऐसे छुपाएंगे तो माइनस का 4 और माइनस का 2 आपका बनेगा 8, और 8 इंटू 2 हो गया 16, तो ये 8 और माइनस का 16 आपका आएगा माइनस का 8। देखिए यहाँ से आएगा माइनस का 24 और वहाँ से आएगा प्लस का 8, तो आपको पता है प्लस का 16 आपका डिटर्मिनेंट आ गया, ये माइनस का 16, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, 8 3 जो 24 8 2 जो 16 माइनस 24 और 8 आपका माइनस का 16 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ये संभाल के रखेंगे और अब हम एडजॉइंट निकालने के पीछे चले जाएंगे। और एडजॉइंट निकालने के लिए पहले आपको माइनर्स निकालने पड़ेंगे। माइनर्स आपके क्या क्या होंगे, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33, ये होंगे। निकालना शुरू करते हैं। माइनर पहला रो पहला कॉलम छुपाओ, क्या बच रहा है, -16 और कितना, -16 और प्लस का 8, है ना, माइनस प्लस ही बन जाएगा, तो माइनस का 16 और प्लस का 8 आपका बनेगा माइनस का 8। M12 करेंगे तो पहली रो दूसरा कॉलम ये आपने निकाला ही था, 0 आया था, तो प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस का 4 और माइनस का 4 कितना आएगा 0, और दूसरा भी -8 ही आया था, तो यहाँ से करोगे आप तो -4 और -2 आपका प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 और माइनस का 16 आपका माइनस का 8 आएगा। अब मेहनत है, ये तो ऐसे निकल जाते हैं। दूसरी रो और पहला कॉलम आपको करना है, दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा, बच रहा देख लो क्या, 10 माइनस का 1 माइनस का 4 और माइनस का 2, तो -10 -2 तो 20 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस होंगे और फार्मूले का माइनस आएगा, तो आपका 20 और माइनस का 4 16 आ गया। M22 करेंगे तो दूसरी रो दूसरा कॉलम ऐसे छुपाओगे, तो आपके बचा है 3 -1 2 और -2, तो 3 और -2 तो -6 हो गया, और माइनस से तो प्लस आएगा तो प्लस का 2 आ गया, तो -6 और प्लस का 2 आपका आएगा -4। अब दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो आपका आ गया -12 और प्लस का 20, ठीक है, 10 2 जा माइनस का 20 होगा तो प्लस का 20 आ जाएगा, तो आपका आएगा -12 और प्लस का 20, 20 - 12 आपका 8 आ जाएगा। अब 3 1 है, तीसरी रो और पहला कॉलम, तो आपका बच रहा है ये और ये, तो -20 और प्लस का 8, -20 और प्लस का 8 आएगा आपका -12। अब तीसरी रो और दूसरा कॉलम है, तो तीसरी रो ये रही, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा पहला, तीसरी रो पहला कॉलम, -20 प्लस का 8, ठीक है, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो 3 ये बच रहा, तो 6 और प्लस का 2 8 आएगा। अब तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तीसरी रो और तीसरा कॉलम, 24 और माइनस का 20, 24 और माइनस का 20 आएगा 4। इवन क्या क्या है, एक और एक इवन होता है तो इसका तो साइन चेंज नहीं, 1 और 3 4 इवन होता है, इसका साइन चेंज नहीं, 2 और 2 4 इसका साइन चेंज नहीं, 3 और 1 4 इसका भी साइन चेंज नहीं, ठीक है, और 3 और 3 6 इसका भी साइन चेंज नहीं। ठीक है, और कोई है, और शायद है नहीं, कितने होंगे शायद, देखो माइनर 1 2 है, कोफैक्टर 1 2 लिखेंगे तो माइनस का 0 आ जाएगा, क्या लिखना, माइनर 2 1 3 होता है, ऑड है,
तो माइनस का 16 आ जाएगा। 2 और 3 भी ऑड होता है तो माइनस का 8 आ जाएगा। 3 और 2 भी ऑड होता है तो माइनस का 8 आ जाएगा। और कोई है? 3 और 1 4 सही है, 12 ही होगा माइनस का। ठीक है, अब एडजॉइंट कैसे लिखते हैं? 11 12 13 21 22 23 31 32 33 11 12 13 21 22 23 31 32 33 वर्टिकल। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स को ऐसे लिखोगे 11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो 11 12 13 देखो यार, 11 12 13 है -8 0 -8, तो -8 0 -8, फिर 21 22 23 -16 -4 -8 -16 -4 -8, फिर 31 32 33 ये रहा 31 32 33 कितना है? -12 -8 और 4। फार्मूला आपको पता ही होगा, ए इनवर्स कैसा आता है? 1/8 डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट आपका -16 है और ये पूरी चीज़ ये रही कितनी है? -8 -16 -12 0 -4 -8 -8 और 4 ये। ठीक है, बस एग्जामिनर चाहेगा इसे अंदर ले जा लो, अंदर ले जाके देखो फाइनल डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। तो ए इनवर्स कितना आया आपका? ए इनवर्स आपका आया डिटर्मिनेंट, देखिए बच्चे -8 और -16, तो 8/16 मतलब 1/2, -16 -16 1, -12 -16 तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 3/4। फिर आप पे 0 है तो 0 ही आएगा। -4 -16 4 4 जा 16 तो 1/4, -8 -16 1/2, -8 -16 1/2, -8 -16 1/2, 4 -16 -1/4। सही है, तो ये आपका ए इनवर्स आना चाहिए। आखिरी वाला 4/-16 -1/4 आएगा, चेक कर लो। ठीक है, बस इनका एक जगह -4 आ रहा है। कौन से वाले में? -4 कहाँ रहे? 3 2 में। ठीक है, तीसरा रो और दूसरा कॉलम देख लेते हैं। तीसरी रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, तो ये होगा 6 और -2, 6 -2 4 ही तो आएगा। तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम -4। ओह, मैंने -8 लिखा हुआ है यहाँ -4 आएगा। 3 2 32, यहाँ पे -4। ठीक है, ये -4, तो ये 1/4 आएगा, बाकी सारा सही है। ठीक है, ये चलो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही एक और। ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसी के जैसा प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो क्या है, आपको इन्वर्स निकालना है किसका? ये रहा, मैट्रिक्स है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। 6 का मैं आंसर बता देता हूँ, फ़ायदा ही होगा, फिर हम चेक कर लेंगे। 6 का आंसर यार ये बता रहे हैं, इसका ए इनवर्स जो आएगा 6 का ए इनवर्स वो आएगा -1 1 -1, 8 -6 2, -5 3 और -1 ये आएगा। ठीक है, देख लेंगे कैसा आएगा। चलो देखो, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इसका। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे प्लस माइनस प्लस, 0 मत ही लिखना, माइनस के 1 से स्टार्ट करो, अंदर ब्रैकेट, प्लस का 2 अंदर ब्रैकेट, तो माइनस का 1 छुपाओगे तो आप पे बच रहा 1 3 3 1, 1 और माइनस का 9, 1 और माइनस का 9। 2 में देखें तो 1 और माइनस का 6, 1 और माइनस का 6, तो बच्चे ये -8 आएगा तो ये +8 बनेगा,